नमस्कार, जय हिंद जोहार साथियों। आप देख रहे हैं लाइव बिल प्रदेश न्यूज़ चैनल। साथियों, अगर आप भी हसदेव बचाओ आंदोलन का समर्थन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है। इस वीडियो में 2010 से लगाकर 2023 तक किस तरह से यहाँ पर हसदेव जंगल को ख़त्म किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर साजिश रची जा रही है एवं इस जंगल के ऊपर जो पूंजीपति लोग हैं उनके यहाँ पर किस तरह से बुरी नज़र है और उनका जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, राजनीतिक पार्टी कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, किस प्रकार उनका फ़ायदा पहुंचा रही है, इसके बारे में पूरी चर्चा की गई है। साथ ही ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना है अगर आप भी हसदेव बचाओ आंदोलन का समर्थन करते हैं, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले एवं इस जानकारी को आप अन्य लोगों तक भी पहुँचा सकोगे और उनको भी पता चले किस तरह से यहाँ पर साथियों एक पूंजीपति के स्वार्थ के लिए लाखों जीवों को नष्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही आने वाले समय में मानव सभ्यता के ऊपर भी इस जंगल को काटने से बुरा असर होने वाला है। साथियों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ के सरनगुजा संभाग में है। इस वन क्षेत्र में कोयला के करीब 23 भंडार हैं, जिस पर पूंजीपतियों की बुरी नज़र है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में कोरिया से लेकर कोरबा जिले तक कई खदानें हैं और कोयला निकाला जा रहा है, लेकिन हसदेव में कोयला खदानों के आवंटन और खनन का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। हसदेव में कोयला खदान आवंटन और कोयला खनन के लिए वनों की कटाई का विरोध करीब 10 साल से चल रहा है। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य को बचाने के लिए बड़ी मुहिम चल रही है, क्योंकि कोयला खनन के लिए जंगलों के पेड़ काटे जा रहे हैं। साथियों, यहाँ पर वास्तविक जो जंगल बचाना चाहते हैं, जो प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति पूजक है, उनके साथ काफ़ी राजनीति की जा रही है और उनको यहाँ पर काफ़ी महामूर्ख बनाया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें, जब विधानसभा चुनाव आने वाले थे उस समय में यहाँ पर बीजेपी ने हसदेव बचाओ आंदोलन का काफ़ी समर्थन किया था। यहाँ तक कि बीजेपी के वर्तमान सीएम विष्णुदेव साय ने पहली गोली अपने सीने में खाने की भी बात की थी और इस प्रकार बीजेपी ने खूब ज़ोर ज़ोर से हसदेव बचाओ आंदोलन का समर्थन किया। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है और विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वो मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अपना रंग बदल लेते हैं और यहाँ पर विष्णुदेव साय खदान के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। और इसको साथियों गिरगिट भी अपना रंग बदलने में समय लेता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सीएम विपक्ष में थे तब सीने पर गोली खाने की बात कर रहे थे और सत्ता में आते ही खदान के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। बात यही ख़त्म नहीं होती है, यही हाल कांग्रेस के है। जानकारी के अनुसार केंद्र में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी, उस दौरान 2010 में राजस्थान सरकार को छत्तीसगढ़ में 3 कोयले खानों का आवंटन किया गया, लेकिन वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हसदेव अरण्य खनन प्रतिबंध उसे नो गो एरिया घोषित कर दिया था। इसके बाद वन मंत्रालय ने वन सलाहकार समिति ने अपने ही नियम के खिलाफ जाकर यहाँ परसा ईस्ट और कितेबासेन कोयला परियोजना को वन स्वीकृति दे दी। साल 2012 में पहले चरण में खुदाई के लिए मंजूर दी गई और केंद्र में पहले फेज के लिए 762 हेक्टेयर में फैले 136 मिलियन टन कोयले की खदान को खुदाई की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही राज्य में तत्कालीन भाजपा की सरकार ने भी पहले चरण की खुदाई को मंजूरी दे गई थी। साथियों, आपको बता दें, जब यहाँ पर पहली बार इस जंगल को उजाड़ने की बात की गई, उस समय यहाँ पर केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी एवं उसने यहाँ पर पहली मंजूरी दी। लेकिन जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसी समय छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी की सरकार थी, तो इस दोनों ने मिलकर इस जंगल को उजाड़ने का काम स्टार्ट किया था शुरुआत में। साथियों, इसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस खनन पर रोक लगाई, लेकिन जैसे ही 2015 में फिर से बीजेपी की सरकार राज्य में आई, तो फिर से खनन का कार्य शुरू कर दिया गया था। इस खदान से कोयला निकालने का काम अभी भी चल रहा है। इसके बाद दूसरे चरण की खुदाई को लेकर विरोध शुरू हो गया। साथियों, आपको बता दें, शुरुआत में यहाँ पर जो इस वन को उजाड़ने का काम किया गया था, वो शुरुआत
कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, राज्य में बीजेपी की सरकार थी, और दोनों की मंजूरी के बाद यहाँ पर इस जंगल को उजाड़ने का काम किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही 2013 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार हटती है और यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस खनन को रोकने का विरोध किया और उन्होंने यहाँ पर रोक लगाई दी। लेकिन जैसे ही वापस 2015 में बीजेपी की सरकार, केंद्र एवं राज्य में बीजेपी की सरकार ने मिलकर इस खनन को वापस स्टार्ट कर दिया था और इस जंगल को उजाड़ने का काम वापस स्टार्ट कर दिया एक बार फिर से। साथियों, एक तरफ स्थानीय लोग और पर्यावरण प्रेमी जंगल को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमकर सियासत भी हो रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने हसदेव अरण्य को खनन मुक्त करने के लिए 26 जुलाई 2022 को अशासकीय संकल्प सर्वानुमति से पारित किया गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही राज्य सरकार ने खदान की अनुमति दे दी। अब कांग्रेस खदान के लिए भाजपा को जिम्मेदार बता रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस को इस जिम्मेदार बता रही है। जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर इस जंगल को उजाड़ने की जिम्मेदारी लगा रही है, लेकिन आपको पता होगा इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते आ रहे हैं तो किस तरह से 2010 में कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर इस जंगल को उजाड़ने का काम स्टार्ट किया था और वर्तमान तक भी मिलकर ही इस जंगल को उजाड़ा जा रहा है, कोई अलग नहीं है। साथियों, आगे जानकारी दे तो केंद्र सरकार की तरफ से 2018 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 1% हाथी रहते हैं। लेकिन इस जंगल की सीमा, साथियों, हसदेव जंगल की सीमा ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश से लगी हुई है। इस वजह से यह हाथियों के आवाजाही का रास्ता है। वनों की कटाई के कारण प्रदेश में हाथी एवं मानव इंद्र की घटनाएं बढ़ रही है। स्थानीय लोग की मांग है और हाथियों के लिए संरक्षण के लिए वन क्षेत्र में करीब 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हाथी को रिजर्व घोषित किया जाए। इस रिजर्व को लेकर लेमरू हाथी रिजर्व का नाम भी दिया गया है। साथियों, हसदेव अरण्य का पूरा क्षेत्र 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है और ऐसे में यहाँ खनन के लिए ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी है। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि ग्राम सभा ने मंजूरी नहीं दी है। वजह यह है कि परसा ईस्ट कहते बोनस खदान के लिए कुल 1136 हेक्टेयर जंगल को काटा जाना है, जिसमें 134 हेक्टेयर काटा जा चुका है। इसके साथ ही परसा कोल ब्लॉक के 1267 हेक्टेयर को काटा जाएगा। लगभग 9 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इससे वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के लिए साथ ही हसदेव नदी का भी यहाँ पर कैचमेंट भी प्रभावित होगा। साथियों, ये विनाश जो लाखों जीवों को मारा जा रहा है, लाखों जीवों का जीवन नष्ट किया जा रहा है, वो सिर्फ एक पूंजीपति की जिद के लिए है। हसदेव अरण्य में जब पेड़ों की कटाई शुरू हुई तो पुलिस जवानों की तैनाती में की गई। इसके अलावा जो पर्यावरण प्रेमी थे उनको नज़रबंद किया गया। इसमें एक छत्तीसगढ़ बचाव संगठन के प्रमुख आलोक शुक्ला ने ट्वीट पर हसदेव बचाने को लेकर अभियान चला रखा है। उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा है कि विनाश सिर्फ एक पूंजीपति के जिद के लिए है जो हसदेव से हो कोयला निकालकर मुनाफा कमाना चाहता है। हसदेव असंख्य जीव जंतुओं का घर है। हमारी सांसें जिससे चलती है उसका ऐसा विनाश प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी। साथियों, हसदेव अरण्य, गौरतलब है कि हसदेव अरण्य उत्तर छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा जिले आता है। यहाँ भारत सरकार ने कोयला खदान का प्रस्ताव रखा है, लेकिन यहाँ रहने वाले आदिवासी जंगल की कटाई सालों से विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन कर चुके हैं। विरोध की वजह से भी यहाँ इलाके 5वीं अनुसूची में आता है। साथियों, ऐसे में यहाँ खनन की जो ग्राम सभा की मंजूरी है, लेकिन आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है, दावा है कि मंजूरी नहीं दी गई है। यहाँ वही पूरा इलाका हाथियों का बसेरा है और सैकड़ों हाथी इन्हीं इलाकों में विचरण करते हैं। साथियों, यह इस इलाका 5वीं अनुसूची में आता है। यहाँ पर ग्राम सभा का अनुमति चाहिए, लेकिन यहाँ पर ग्राम सभा ने पूरी तरह से नकार दिया है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है। इसके बावजूद भी यहाँ पर यह जंगल उजाड़ा जा रहा है।
तो जिसको मद्देनज़र देखते हुए यहाँ पर संविधान की पूरी तरह से अवहेलना की जा रही है। न सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात है, अगर इसी तरह से संविधान की यहाँ पर अवहेलना की जाएगी तो देश के अन्य टीएसपी इलाकों में भी इसी प्रकार कांग्रेस हो या फिर बीजेपी सरकार मिलकर आदिवासियों का विनाश करेंगे, यहाँ के जंगलों का विनाश करेंगे, यहाँ के जीव जंतुओं का विनाश करेंगे। अगर आप में भी अगर मानवता है, ना सिर्फ मैं आदिवासी की बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी भी कास्ट से आते, किसी भी धर्म से आते, किसी भी जाति से आते, अगर आपके अंदर एक मानवता है तो आप ये हसदेव बचाओ आंदोलन का समर्थन करें और यहाँ के लाखों जीव जंतु को बचाने एवं उनका जीवन को संवारने की मदद करें और इस आंदोलन को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दें। साथियों अंतिम में बस हम इतना कहना चाहते हैं, अगर आप भी हसदेव बचाओ आंदोलन का समर्थन करते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर एक हैशटैग के साथ हसदेव बचाओ का यहाँ पर कमेंट जरूर कर दीजिए। और साथियों ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक 5 में घंटे का निशान बंद किया गया इसके ऊपर क्लिक करके ऑल पर सेट कर दें। साथियों मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।